तू जो होलसेल मार्केट से सामान लेकर आया था वो मैंने चेक कर लिया, सब सही है। ये चाय पी के कैफे लेकर जाना। समर बता रहा था कि बैंक वाले आए थे। हाँ, आप नहीं थे तो मैंने पेपर पे साइन कर दिया। तुमने अकेले पेपर वो कर लिया? अरे मेरा वेट ही कर लेती। हाँ, पर वो लोग कह रहे थे कि अभी सैटरडे संडे आ जाएगी, फिर लोन मिलने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, 20-25 दिन कम से कम। तो मैंने साइन कर दिया। सब ठीक से पढ़ लिया था ना? हाँ, पढ़ लिया था, पर आप या बापूजी होते तो ज्यादा भरोसा रहता। क्या करूं, बाजार से सामान भी लाना था। मैं रहना चाहता था, बट कोई बात नहीं, समझ तो था ही ना। बड़ी बात तो यह है कि एटलीस्ट हमारी प्रॉपर्टी टैक्स की इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा सुन, हाँ, ये किंजू बेबी को क्या हुआ? सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं आई है, खाना खाने भी नहीं निकली। जब मैं गई तो मुझे अंदर से ही जवाब दे दिया कि उसे भूख नहीं है। क्या हुआ है किंजल के ऑफिस में? ढोलकिया ने बदतमीजी की? वो कई बार मीटिंग्स में एम्प्लॉयज से बदतमीजी करता था और कई बार तो फीमेल एम्प्लॉयज को सबके सामने गाली भी दे देता था। पता ना बात क्या है? उसने कुछ और किया क्या? समर, तू हॉकी स्टिक निकाल। बाकी तो चिमटा निकाल। मामा जी, आप तोशु को फोन कीजिए, उसे कहिए सीधे ऑफिस आएगा। सुनिए मेरी बात। अनु, मेरे रास्ते में मत आना। मेरी पूरी बात तो अनु, हट जाओ मेरे सामने से। आप समर, जो सुनना था सुन लिया मम्मी। रुक जाइए। मम्मी, आप पापा को क्यों रोक रही हो? ऐसे आदमियों को तो जूतों से मारना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इनकी टांगे तोड़ देनी चाहिए। अंकल बिल्कुल सही जा रहे हैं, आंटी इन्हें मत रोकिए प्लीज। अनुपमा, मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं, क्या कर रही हो ये? आपको मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। ये मारपीट से कुछ नहीं होगा। तो कैसे होगा? ये परिवार यहाँ पे सिर्फ साथ में थेपले बेलने के लिए, हंसी मजाक के लिए या अंताक्षरी खेलने के लिए नहीं है। अगर इस परिवार की इज्जत पे बनेगी ना तो ये परिवार लड़ने के लिए भी है। पैसे से ज्यादा प्यारी होती है जान, और जान से ज्यादा प्यारी होती है इज्जत, और इज्जत से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होता अनुपमा। आज उस ढोलकिया का मैं वो हाल करूंगा ना कि उसे अपने पैदा होने पे भी अफसोस होगा। पहले आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्या चाहती हो तुम? हम उसे माफ कर दें? नहीं, उस ढोलकिया को माफ कर दे जिसने हमारी किंजल की आंखों में आंसू दिए हैं, जिसने हमारी बच्ची पे गलत नजर डाली है। औरत के अपमान पे इस देश में माफी नहीं होती, महाभारत होती है। तो हो जाने दो फिर महाभारत। आज उसे भी सजा मिलने दो। पढ़ने दो उसे चोट। चोट पड़ेगी बा, पर ये हॉकी, डंडा और चिमटे से नहीं। ये तो बहुत छोटी चोट है जो 2 दिन में बढ़ जाएगी। उसे तो ऐसी चोट देनी है, ऐसी चोट देनी है जिसका दर्द, जिसका सबक, जिसकी याद सिर्फ 2 दिन नहीं, पूरी जिंदगी याद रहे। उसे ऐसी चोट देनी है कि सिर्फ किंजल ही नहीं, किसी भी लड़की की तरफ वो आंख उठा के देखने से भी डरे। मम्मी, मम्मी आपने क्यों? क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी लड़की डिटेल्स किसी से शेयर नहीं करना चाहेगी मम्मी, अपने परिवार के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। परिवार को तो सबसे पहले बताना चाहिए, और तेरा परिवार तो तेरे साथ खड़ा है। लड़के अपने परिवार से ऐसी बातें इसलिए छुपाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका परिवार उनसे नाराज होगा, उन्हें दोस्त देगा और उनका घर से बाहर आना जाना बंद करा देगा। इसी को विक्टिम शेमिंग कहते हैं आंटी। अरे शेम तो ढोलकिया जैसे आदमियों को आनी चाहिए, उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने कुछ गलत किया हो। जिसके साथ गलत हुआ है उसे शर्म क्यों आए? मम्मी, दुनिया में ऐसा ही होता है। होता होगा, दुनिया में ऐसा होता होगा, पर होना नहीं चाहिए बेटा। इस घर में तो ऐसा नहीं होता। देख, एक बार अपने परिवार को देख। इनमें से किसी के भी मन में तेरे लिए कोई सवाल, तेरे लिए कोई गुस्सा, तेरे लिए कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। कान्हा जी करे कि हर लड़की को ऐसा परिवार मिले, और हर परिवार के पास इतनी सद्बुद्धि हो कि अगर उनके यहाँ पर ऐसा कुछ होता है ना
तो वो अपनी बहुओं पे, अपनी बेटियों पे विश्वास करे, ना कि उन पे इल्जाम लगाए, उनका घर से बाहर आना जाना बंद करा दे। जब किसी की जेब कटती है तब हम उनसे तो नहीं कहते कि जरूर तूने कुछ किया होगा, ऐसे नोट बाहर गिराते गिराते आया होगा इसलिए तेरी जेब कट गई। जब किसी के घर में चोरी होती है तब अब उनसे नहीं कहते कि तूने ही चोर को घर का रास्ता दिखाया होगा, खिड़की खुली रख दी होगी। फिर जब किसी लड़की के साथ बदतमीजी होती है तो हम क्यों उससे अजीब अजीब सवाल करते हैं, ऊट पटांग से सवाल करते हैं। बेटा कम से कम तेरा परिवार तो ऐसा नहीं करता ने, तो तुझे डरने की और शर्मिंदा होने की जरा भी जरूरत नहीं है। और आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज आप लोग कुछ भी मत कीजिए प्लीज। उस ढोलकिया को तो सबक सिखाना ही होगा किंजल। हम उसे बिना सजा दिए नहीं छोड़ सकते बेटा। मिस्टर शाह बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे लोगों को अगर चैलेंज नहीं किया ना तो ये कभी सुधरने नहीं वाले। हाँ, जिस लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की थी मम्मी से पिटने के बाद, आज भी वो मुझे देखकर रास्ता बदल लेता है। कल से ढोलकिया भी अपना रास्ता बदल देगा। हाँ, और अपनी सगी बीबी को दीदी बोलना नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी लीला नहीं। ऐसे रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मासी आई कांट बिलीव यू, आप भी इसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं, उसके बाद भी भाभी को चुप रहने के लिए कह रही है। वो अलग बात थी, ये ऑफिस है तो ऑफिस में किसी भी लड़की से बदतमीजी करना लीगल है, ओके है, ओके नहीं है, पर थिंक प्रैक्टिकली, हर जगह ऐसा होता है। वी, तुम कितने ऑफिस में जाके लोगों का सर फोड़ोगे और तुम कितने ऑफिस में जाके लेक्चर दोगी, और बा अब कितने ऑफिस में जाके लोगों से झगड़ा करेंगी। हम दुनिया को बदल तो नहीं सकते ना। तो क्या करें? इग्नोर करो। आई नो ये सब सुनने में अभी हार्श लग रहा है, बट लेट्स बी प्रैक्टिकल। तुम किस किस से लड़ोगे और कब तक लड़ोगे भी? सो जस्ट इग्नोर इट। जब तुम्हारे घर में घुसकर उस आदमी ने तुमसे बदतमीजी की थी और तुम पूरे रास्ते रोते हुए, डरते हुए, कांपते हुए यहाँ पर आई थी, तब अगर मैं तुमसे कहती कि काव्या जस्ट इग्नोर, तो तुम्हें कैसा लगता? बहुत बुरा लगता, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है थैंकफुली वैसा कुछ किंजल के साथ तो नहीं हुआ है ना। तो क्या वैसा होने का इंतजार करें? ओह गॉड, आप लोग दो बिल्कुल ही डिफरेंट इंसिडेंसेस को कंपेयर कर रहे हैं। गला कट जाने में और उंगली कट जाने में बहुत फर्क होता है। जान से मारने में और जान से मारने की धमकी देने में भी बहुत फर्क होता है। अगर कल कोई तुमसे कहे कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो क्या तुम मुझसे बदला लेने के लिए निकल पड़ते हो? नहीं ना, इग्नोर ही तो करते हो। रोज ऐसे लोग दर्जनों के भाव में देखने को मिलते हैं, बस उनको हैंडल करने आना चाहिए, दैट्स इट।